हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू साइंस इन 3D चैनल, जहां पर सब कुछ आपको मिलता है 3D में। मैं हूं ईशा शर्मा। एज प्रोमिस्ड मैं लेकर आई हूं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 2, और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। स्टार्ट करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तक हमने पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब और भी मजा आएगा, बहुत इजी है। कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर अपने आप दिख जाएगा, अपने आप अच्छे से समझ आ जाएगा, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। अब ये जो होल्स दिख रहे हैं ये होते हैं स्पाइरेकल्स। और अच्छे से देखते हैं, ये है कॉकरोच की बॉडी। अब इसकी ना जो एडिशनल चीजें थी वो निकाल दी हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, विंग्स हम सब कुछ निकाल चुके हैं। फोकस करेंगे इस पे। ये जो छेद है ना, ये इधर भी है, ये उधर की साइड भी है, दोनों साइड प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं स्पाइरेकल। कितने हैं? 10 पेयर्स हैं, ये वाली साइड पे और पीछे वाली साइड पे। दोनों साइड पे कितने प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट हैं। अब गए हम स्पाइरेकल के अंदर चले गए, यहां पर लगी होती है ये। अब ये जो स्पाइरेकल देखा ना आपने, वो है यही ऐसे क्या है, 10 लगे हुए हैं बॉडी में। कॉकरोच की बॉडी में यही ऐसे 10 लगे हुए हैं। और ये जो खुलते हैं बंद होते हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट है। तो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ये है इसकी ट्रैकिया, ये ट्रैक्यूल्स है। तो ये पूरा ऐसे खुल के अंदर देखो, कुछ इस तरह का प्रेजेंट। जो बाहर दिखता है वो अंदर से कैसा है, ये आपको 3D में ही तो पता चलेगा। तो देखो यहाँ हम अंदर गए, हमने देखा कि ये इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे हम इसका गैस एक्सचेंज, मतलब रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लाल वाली कार्बन डाइऑक्साइड, पीले वाली ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। इसको फिर से देखेंगे अभी। ये खुला, ऑक्सीजन अंदर गई, खुलने पर ऑक्सीजन अंदर गई। अब क्या होगा, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये देखो सारे में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहां से क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बाहर निकल गई। ओपनिंग और क्लोजिंग स्फिंक्टर प्रेजेंट है यहाँ पर, ये देखो बंद हो चुकी है अब। तो इस तरह से ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। डन हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो रेस्पिरेशन है कॉकरोच में, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर। पहले वाली वीडियो में पढ़ा था हमने एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने कहा था मेलपिगियन टिब्यूल्स जब आया था तो मैंने बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताया नहीं था, इसीलिए नहीं बताया था, इसके लिए बचा के रखा था मैंने मेलपिगियन टिब्यूल्स का। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये देखो, ये घूम रही हैं, ये देखो यहाँ पर दिखा आपको ये मूवमेंट इसकी। अब यहाँ पर आगे जाते हैं। तो ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट है मेलपिगियन टिब्यूल्स, 100 to 150 इन नंबर। अब एक में देखेंगे कि क्या हो रहा है। एक के अंदर गए, सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं बच्चों। ये यहाँ पर कुछ भी बाहर से नहीं है, कुछ भी एडिशनल नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये पूरा जो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, पार्ट 2। ये सब कुछ आपकी किताबों में आपको मिलेगा लिखा हुआ, ये सब कुछ आपको 3D में यहाँ पर मिल रहा है, कुछ भी एडिशनल नहीं है। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये बात याद रखनी है कि कॉकरोच क्या है, कॉकरोच है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड बनता है जिनमें। हम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन हम 3D में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, 3D में एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस में कैसा होता है, ऑलरेडी उस पर वीडियो साइंस इन 3D चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे जरूर देखना। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट, नीले रंग से ये आए नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑरेंज कलर का ये क्या है, एंजाइम, और ये जो हरे रंग के बने ये क्या बना, यूरिक एसिड।
तो एंजाइम आया, नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करके कन्वर्ट किसमें किया, यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड जो यहाँ पर अब ये एक का दिखाया है, ये ऐसे बहुत सारा चल रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब होता है, यूरिक एसिड बनता है, एंजाइम का रोल हमने देख लिया। तो ये यहाँ पर ये देखो नाइट्रोजनस वेस्ट आए, यूरिक एसिड बने। तो ये एक टिब्यूल में गए थे हम, 100 से 150 हैं, एक में गए थे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर चल रहा है, बाहर आएंगे और ये देखो ग्रीन कलर का क्या है, क्या बना था, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड बना, इकट्ठा हुआ मेलपिगियन टिब्यूल से, सारा यूरिक एसिड आया और कहाँ जा रहा है अब ये जा रहा है हाइंडगट में। तो हाइंडगट के थ्रू ही तो बाहर निकलेगा। ICR, इलियम, कोलोन, रेक्टम हाइंडगट के पार्ट हैं, तो हाइंडगट के थ्रू ही तो बाहर जाएगा। और ये क्या है, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। कॉकरोच इज एन यूरिकोटेलिक एनिमल, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन होता है इसमें। एक्सक्रीटरी सिस्टम डन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इतना तो था, इतना छोटा सा, बहुत इजी है 3D में पढ़ना। आगे देखते हैं कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। सरकम ईसोफेजियल का मेजर ये है यहाँ पर, इसके ऊपर वाला पार्ट सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन यानी कि ब्रेन, इसके नीचे वाला पार्ट सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, तो सुपरा, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स। ऊपर वाला सुपरा, नीचे वाला सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ये वाला पार्ट क्या है, ब्रेन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है वेंट्रल नर्व कोड। आगे देखते हैं पेयर्ड कनेक्शंस। ये जो इसकी वेंट्रल नर्व कोड जा रही है, यहाँ पर है पेयर्ड कनेक्शंस। और क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल नर्व कोड में कितने गैंग्लिया होते हैं, 9। यहाँ पर प्रॉपर नंबरिंग की हुई है। ये क्या है, थोरैसिक रीजन। ये वाला कौन सा है, एब्डोमिनल रीजन। तो ये नर्वस सिस्टम भी पूरा बॉडी में है, थोरैक्स में भी है, एब्डोमन तक भी है। यहाँ पर देखो ये इसका नर्वस सिस्टम पूरा फैला हुआ है। जो हेड वाला पार्ट है उसमें तो बहुत कम है नर्वस सिस्टम का पार्ट, हमारी तरह नहीं है कि पूरा का पूरा ब्रेन, स्पाइनल कोड सब इधर आ गया। अगर कॉकरोच का हेड अलग कर दें उसकी बॉडी से, वो तब भी जिंदा रहेगा, 1 वीक तक जिंदा रह सकता है कॉकरोच बिना अपने सर के, तब भी वो इसकी वजह से नहीं मरेगा, मरेगा वो भूख से, क्योंकि भाई सर में उसके माउथ पार्ट्स भी तो लगे हैं, खाना कैसे खाएगा वो, तो भूख से मरा अभी भी 1 हफ्ते बाद। तो ऐसा कुछ होता है कॉकरोच में। रीजन आपको पता लग गया कि इसका नर्वस सिस्टम ऐसा है। उसके बाद है ये अगेन थोरैसिक गैंग्लिया 3, बाकी के टोटल 9 थे, 3 थोरैसिक में, बाकी के 6 कहाँ, एब्डोमेन में, एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो नर्वस सिस्टम डन हो गया, नर्वस सिस्टम। अब लास्ट क्या आया हमारा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक तो हमने डिफरेंस किया था, क्या मिलता है कॉकरोच में, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बाहर से देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। और फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक फीचर वहां पर बता दिया था कि मेल वहां पर बहुत स्टाइल मार रहे थे। मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होते, फीमेल को जरूरत नहीं है स्टाइल की। यहाँ पर फीमेल में 7th स्टर्ना होती है, वो बोट शेप्ड की होती है, और 7, 8, 9 मिलके बनाती है इसका ब्रूड पाउच। वहीं पर मेल में जो 9th और 10th टर्गा है और जो 9th स्टर्ना है वो मिलकर बनाती हैं जेनाइटल पाउच। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं मेल फीमेल में। और क्या है, सामने से देख के क्या पता चल रहा है, फीमेल बड़ी है, फीमेल को ध्यान से देखो, फीमेल की बॉडी, फीमेल का साइज बड़ा है मेल से, मेल छोटा है। उसके बाद आते हैं, स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस प्रेजेंट होंगी जो ट्राइलोब्ड होंगी। उसके बाद आती है इसकी फैलिक ग्लैंड। एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्पर्म बनते हैं वो गुच्छे में बनते हैं, ग्रुप में, बंडल्स में बनते हैं। तो बंडल में स्पर्म बने, उसकी कवरिंग है, तो जो आउटर कवरिंग होती है वो बनाती है फैलिक ग्लैंड। उसके बाद आया क्या, स्मॉल टिब्यूल्स। यहाँ पर स्मॉल टिब्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ है लॉन्ग टिब्यूल्स, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ऐसे नहीं दिखेगा,
पीछे की साइड, अंदर की साइड होता है। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल बताया है कि प्रेजेंट है। तो सेमिनल वेसिकल में स्पर्म को स्टोर किया जाता है, यहीं पर बनेंगे स्पर्मेटोफोर, यानी बंडल्स बनते हैं, गुच्छे बनते हैं, और वो कॉपुलेशन के टाइम पे फिर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आता है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस 2 फाइन डक्ट्स हैं। यहाँ पर देखो दोनों साइड प्रेजेंट है। कहाँ से निकली? टेस्टिस से निकली। टेस्टिस से निकल के कहाँ ओपन हो रही है? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। कहाँ ओपन हुई ये? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। उसके बाद क्या आया? अब ये एक्सटर्नल जेनिटलिया के पार्ट आएंगे। यहाँ पर है राइट फेलोमियर, ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। ये है लेफ्ट फेलोमियर, यहाँ पर सूडोपेनिस है, और यहाँ है टिटिलेटर। ये सब कुछ एक्सटर्नल जेनिटलिया के पार्ट हैं जो कॉपुलेशन में एड करते हैं, कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। अब आते हैं फीमेल पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव में ओवरी प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर दोनों साइड ओवरी प्रेजेंट हैं। दोनों में ही 8 अनफर्टिलाइज्ड एग फॉर्म होते हैं। 8 यहाँ बनेंगे, 8 यहाँ बनेंगे, तो कितने हो गए? 16 अनफर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर आते हैं। उसके बाद देखते हैं ये है ओविडक्ट। ओविडक्ट से ही तो आते हैं ना एग्स। उसके बाद आता है कॉमन ओविडक्ट, जिसे वेजाइना भी बोला जाता है। ये जो इतना पार्ट है ओविडक्ट के बाद, ये कॉमन ओविडक्ट है, इसे वेजाइना भी बोलते हैं। उसके बाद आती हैं कोलेटेरियल ग्लैंड्स। ये जो पेड़ जैसा है इसे क्या बोलेंगे? कोलेटेरियल ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं? यहाँ से ओवरी से मैंने बताया कि 8 अनफर्टिलाइज्ड एग आए। यहाँ पर क्या आए? यहाँ पर आ जाएंगे 16, पर वो 16 एकदम ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे बॉडी से। यहाँ पर ये 16 का एक ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्रुप्स बनते हैं, 16 के। हर ग्रुप की एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग कौन बनाएगा? ये कोलेटेरियल ग्लैंड्स। उसके बाद आते हैं जेनाइटल पाउच के पार्ट। जेनाइटल पाउच है, इसमें क्या होगा? जेनाइटल चैम्बर प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा? वेस्टिबुलम प्रेजेंट होगा। इसके बाद आता है स्पर्मथिका। जो आउटर कवरिंग की मैंने बात की कि जो वो 16 का ग्रुप है, उसकी आउटर कवरिंग, वो आउटर कवरिंग जो कोलेटेरियल ग्लैंड्स बना रही है, उसका क्या नाम है? ऊथिका। ये है स्पर्मथिका। अब इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि स्पर्मथिका है तो मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में प्रेजेंट है। यहाँ पर स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है, यहीं से रिलीज होते हैं एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि फीमेल ने एकदम ऐसे एग्स निकाल दिए, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस देखी जाती है। जो कॉकरोचेस होते हैं उनको बोला जाता है निम्फ, और उसके 13 स्टेजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ऐसे एडल्ट बन गया, क्योंकि आर्थ्रोपोडा है, मेटामॉर्फोसिस होता है, तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो एडल्ट फॉर्म में आता है। तो ऐसे 13 स्टेजेस होती हैं। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसी तरह से 3D में कोई और टॉपिक के बारे में पढ़ना है, कुछ और जानना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हम उसको भी लेकर आएंगे 3D में ऐसे ही मजेदार तरीके से। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है? आपको बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि और भी बहुत सारी 3D की अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।